हेलो एवरीवन। आज हम नागरिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रस्तावना से संबंधित यानी प्रिम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। होप सो आप लोगों को वो पसंद आए होंगे। ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर की सीरीज़ है, ये आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको ये सभी जगह हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का संबंध किससे है। ए है संघ और राज्य क्षेत्रों से है, बी है मौलिक अधिकार से, सी है नागरिकता से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब हम आर्टिकल 5 to 11 की बात करते हैं तो ये नागरिकता से संबंधित है, यानी आर्टिकल 5 to 11 नागरिकता से संबंधित है, जो कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता। संघ राज्य क्षेत्रों से जो संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 to 4 है, यानी आर्टिकल 1 से 4 तक का जो अनुच्छेद है वो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद हैं वो मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। बी है, अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि अमेरिका में वही व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है जो वहाँ का जन्मजात नागरिक हो। सी, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। डी है, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो भाग 3 में नहीं बल्कि भाग 2 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कही गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता हासिल करने का कौन सा तरीका वैध है, यानी किस तरीके से भारत में नागरिकता हासिल की जा सकती है। ए है जन्म से, बी है वंश के आधार पर, सी है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, या फिर डी है उपर्युक्त सभी, यानी उपर्युक्त जो ऊपर तीनों ऑप्शन दिए गए उन सभी के द्वारा नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से भी भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, और यदि उसके माता पिता या उसके पूर्वज भारत के नागरिक रहे हों तो उसे वंश के आधार पर भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और तीसरा है कि क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा, यानी जैसे कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहाँ के जो निवासी हैं उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा कि उपर्युक्त तीनों तरीके से हम भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि भारत में एकल नागरिकता है, यहाँ केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं है। बी है, भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग है। तो जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ही है कि भारत में केंद्र और राज्यों की जो नागरिकता है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। सी, भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। डी है, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय माना जाएगा यदि वह या फिर उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, यानी भारत के विभाजन से पहले यहाँ वो पैदा हुए थे, तो वह व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि भारत में केंद्र और राज्यों की नागरिकता अलग अलग होती है। ये कथन बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है। यानी भारत का नागरिक, कोई व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता त्यागना चाहे तो वो किस तरीके से उसे त्याग सकता है। एक है स्वैच्छिक त्याग से, तो ये कथन भी सही है कि ये व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भी भारत की नागरिकता का त्याग कर सकता है। बर्खास्तगी द्वारा, यानी उसे बर्खास्त कर दिया जाए, भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाए, या नागरिकता से वंचित करके। तो उपर्युक्त तीनों के द्वारा भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं। यानी हम इसमें प्रवासी भारतीय नागरिक किन्हें कहेंगे। ए है नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का रिकॉर्ड नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रवासी भारतीय के रूप में किया गया हो। बी है गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से PIO कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति। PIO का मतलब होता है पर्सन इन इंडियन वर्जन, यानी भारतीय मूल के जो व्यक्ति होते हैं। सी है एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। यानी ए और सी योग्यता जो व्यक्ति धारण करता है उसे हम प्रवासी भारतीय नागरिक कहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्ति के बारे में सत्य है। यानी जो PIO होते हैं, पर्सन इन इंडियन ओरिजिन, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। PIO कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा के कर सकते हैं। बी है यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को ही PIO कार्ड दिया जाता है। डी है PIO कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीज़ा के भारत की यात्रा कर सकता है। तो इसमें जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी कि यदि जो PIO कार्ड धारक व्यक्ति है वो 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो तो वह भारत में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अन्य सभी कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCI कार्ड धारक से संबंधित। OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। OCI कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ए है OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है। बी है उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। वह पूरा जीवन बिना वीज़ा के भारत की यात्रा कर सकता है। डी है कि OCI कार्ड पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, OCI कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता प्राप्त नहीं होती है। यानी इन्हें राजनीतिक अधिकारों की में समान रूप से इन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं प्रदान किए जाते हैं। बाकी अन्य जो कथन दिए गए वो सभी सही है कि इन्हें भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है। ये अपना पूरा जीवन बिना वीज़ा के भारत की यात्रा कर सकते हैं और जो OCI कार्ड है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नहीं दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा विदेशियों को भारत में नहीं मिलती है। इन्हें जो विदेशी नागरिक हैं उन्हें कौन सी सुविधा नहीं प्रदान की जाएगी। यानी भारत में आने पर उन्हें कौन सी स्वतंत्रता है, कौन सी अधिकार है जो उन्हें नहीं मिलेंगे। ए है धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। तो ये स्वतंत्रता यानी ये अधिकार भी उन्हें भारत में नहीं प्रदान किया जाएगा। इसका संबंध आर्टिकल 15 से है। और बी है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। सी है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी जो आर्टिकल 19 में जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, ये सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। ये सुविधाएं विदेशियों को नहीं प्रदान की जाती हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई सुविधाएं विदेशी व्यक्तियों को नहीं दी जाती हैं। नेक्स्ट कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 5 संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता, बी है भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो संविधान के बाहर निवास कर रहे हों, सी है आर्टिकल 7 संविधान द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, डी है अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता नहीं बल्कि नागरिकता का जिक्र किया गया है, यानी आर्टिकल 5 नागरिकता से संबंधित है। इसमें भारत में जो सिटीजनशिप का प्रावधान है उसका जिक्र किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप सो आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।